सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि में हम पहले पढ़ चुके हैं संधि, उसके भेद और स्वर संधि के बारे में। तो आज हम स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। स्वर संधि के भेद में सबसे पहले है दीर्घ संधि। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, समान स्वरों का दीर्घ होना। अ, ई, उ, री। ह्रस्वेभ्यो दीर्घेभ्यो वेति वर्णेभ्यः परम अ, ई, उ, री वेति स्वर दीर्घाः ह्रस्वाः वा भवन्ति चेत् तयोः मेलनेन दीर्घः रूपो भवति। अ, ई, उ, री ह्रस्व और दीर्घ वर्ण के बाद अ, ई, उ, री ह्रस्व या दीर्घ स्वर होता है तो इनके मिलने से दीर्घ रूप होता है। अर्थात अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री और री, इनके बाद में जब इनके समान स्वर आते हैं तो दीर्घ संधि होती है, यानी उसी वर्ण का दीर्घ रूप हो जाता है। उदाहरण शस् प्लस अंकः। यहाँ श में ए आया है, इसके बाद ए है। ए और ए दोनों समान वर्ण हैं और इसी वर्ण का दीर्घ वर्ण बन गया आ। तो हमारा जो संधि विच्छेद पद था शस् प्लस अंकः, इसका पद बन गया शशांकः। दूसरा उदाहरण देखिए, पदम प्लस आकरः। म में अ, आ में आ, ए और आ मिलकर के बन गया आ। तो हमारा संधि पद बन गया पद्माकरः। तीसरा उदाहरण अभि प्लस इष्टः। संधि पद है अभीष्टः। भी में छोटी ई, इसके बाद भी छोटी ई और छोटी मिलकर के बन गया बड़ी ई। नंबर 4 उदाहरण हमारा है प्रति प्लस इक्षा। पद बना प्रतीक्षा। छोटी ई, इसके बाद में आया है बड़ी ई और ई मिलकर के बन गया बड़ी ई। इसका दीर्घ हो गया तो हमारा पद बना प्रतीक्षा। त पे बड़ी की मात्रा आ गई। नंबर 5 श्री प्लस ईशः। इन दोनों में बड़ी ई है, बड़ी ई प्लस बड़ी ई, तो पद में बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। बड़ी ई और बड़ी ई दोनों ही बड़ी ई बन जाएंगे, तो पद बन गया हमारा श्रीसः। नंबर 6 उदाहरण लघु प्लस पायः। घ पर छोटे ऊ की मात्रा और इसके बाद भी छोटा ऊ है, तो छोटा और छोटा मिलकर के उसी का समान वर्ण बना बड़ा ऊ। तो हमारा पद बन गया लघु पायः। घ पर जो छोटी ऊ की मात्रा थी वो बड़े ऊ में बदल गई। नंबर 7 उदाहरण है सिंधु प्लस ऊर्मिः। छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलकर के बन गए बड़ा ऊ, तो हमारा पद बन गया सिंधूर्मिः। नंबर 8 उदाहरण है मात्र प्लस ऋणम।
री और री दोनों मिलकर के बन गए बड़ा री। तो पद हमारा बना मात्रणम, यानी त के नीचे बड़े री की मात्रा लग गई। तो इसी प्रकार से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। नंबर 2 पर आता है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। इसमें गुण प्रकट हो रहा है। सामान्य भाषा में बोले तो अ आ इत्यनयोः पश्चात इ उ रि र वेति वर्णः आगच्छति चेत् क्रमशः ए ओ अर् अल् वा भवति। ए और आ के बाद, ए और आ के बाद में ई उ री और र वर्ण आता है तो ए आ के बाद में ई आता है तो बनेगा ए। ए और आ के बाद में अगर उ आता है तो बन जाएगा ओ। ए और आ के बाद में अगर री होता है तो दोनों के स्थान पर बन जाएगा अर। ए और आ के बाद में अगर र आता है तो दोनों के स्थान पर हो जाएगा अल। उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है कुंद प्लस इंदु। द में अ प्लस ई, अ के साथ में ई मिलने पर बन गया ए। तो पद बना हमारा कुंदेंदु। अ और ई इन दोनों के स्थान पर ए आ गया। दूसरा उदाहरण देखिए। दीप प्लस उत्सवः। प में अ है, उसके बाद उ आया है और हमने पढ़ा उ के स्थान पर ओ हो जाता है। तो अ और उ इन दोनों की जगह बना ओ। तो पद बन गया हमारा दीपोत्सवः। तीसरा उदाहरण देखिए। सप्त प्लस ऋषिः। त में अ है, उसके बाद में री, तो अ और री दोनों मिलकर के बन गए अर। तो यहाँ इन दोनों वर्णों के स्थान पर अर बनने से हमारा पद बन गया सप्तर्षिः। नंबर 4 तव प्लस रकारः। इसमें देखिए व में अ और र में दोनों के बाद अगर इन दोनों का हम मिलान करते हैं तो बनता है अल। तो इन दोनों के स्थान पर बनेगा अल। तो हमारा पद बन जाएगा तव लकारः। नंबर 3 वृद्धि संधि। सूत्र है इसका वृद्धि रेचि। सामान्य भाषा में कहें तो इसमें वृद्धि होती है। अ आ इत्यनयोः पश्चात ए ऐ ओ औ वेति वर्णः आगच्छति चेत् क्रमशः ऐ औ वा भवति। ए और आ के बाद ए ऐ ओ औ वर्ण आते हैं तो उसके बाद क्रमशः लगातार आई और ओ हो जाता है। अर्थात ए और आ इनके बाद में अगर ए और आई आता है तो इसी का दीर्घ वर्ण आई बन जाता है। और ए और आ के बाद ओ और औ आता है तो उसी का दीर्घ वर्ण औ हो जाता है। उदाहरण है
अध्य प्लस एव, अध्य में ध में ए आया है और इसके बाद ए आया है, तो ए का दीर्घ वर्ण हो जाएगा आई। तो हमारा पद बनेगा अध्येव, ए की जगह हो गया आई। दूसरा उदाहरण देखिए, मत प्लस एक्यम, त में ए और इसके बाद आया है आई, तो अ और आई इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा आई, तो मत प्लस एक्यम का पद बन जाएगा मतेक्यम। तीसरा उदाहरण देखिए, महा प्लस ओजह, है के साथ में आया है, उसके बाद में ओ, तो इन दोनों के स्थान पर ओ का ही दीर्घ वर्ण बन जाएगा औ, तो हमारा पद बनेगा महोजह। अंतिम उदाहरण देखिए, परम प्लस ओदार्यम, ब में ए है, उसके बाद में औ, तो दोनों के स्थान पर बनेगा औ, तो हमारा पद बन गया परमोदार्यम। तो हम क्या करेंगे, हमने आज 3 भेद पढ़े हैं स्वर संधि के, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। इन तीनों के सूत्र याद करेंगे, इसके बाद में प्रयास करेंगे कि हम भी कुछ ऐसे ही संधि विच्छेद करें और विच्छेद के पद बनाएं और कोशिश करें उनके नाम जानने के लिए।